सच में भी देरी हो रही थी सरकार बनाने में। बहुत सोशल मीडिया पे मीम्स लगे थे आपके और अजीत पवार के, और मीम्स में ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे अजीत पवार आपसे कह रहे हैं कि चलो देवेंद्र जी एक बार फिर सुबह सुबह शपथ निपटाते हैं। शिंदे जी नहीं मान रहे तो क्या बात है, अपन दोनों साथ में शपथ निपटाते हैं, क्योंकि नंबर्स की तो परेशानी थी नहीं, दिक्कत थी नहीं। पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ प्रपोजल आया था अजीत पवार के साथ? बिकॉज मेरी तो बहुत हुई थी। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था। हाँ, लेकिन मैं भी ये चीज़ मान्य करता हूँ कि बहुत मज़ेदार मीम्स बने और इससे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ, और हमने भी तीनों ने एक दूसरे को शेयर किया। हमने एक दूसरे को मीम्स बताए। एक मीम ऐसा था कि जिसमें अजीत पवार जी बैठे हुए थे, पीछे उप मुख्यमंत्री रखा हुआ था, और वो कह रहे थे अरे भाई किसी को तो बैठा हो, मैं तो परमानेंट हूँ। ऐसे कई मीम्स वहाँ पर बने। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को मैं गलत नहीं साबित करना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में आ रहा था कि शिंदे जी नाराज है, शिंदे जी नहीं बनना चाहते, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। जिस समय मैंने शिंदे जी के साथ बातचीत की और मैंने उनको कहा कि देखिए मैं भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे जब बनने को कहा तो मेरे ध्यान में आया कि सरकार अगर चलानी है तो पार्टी का जो मजबूत व्यक्ति होता है, जिसको अधिकार होता है, वो व्यक्ति सरकार में होता है तो पार्टी भी चलती है। मेरी पार्टी को भी कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल एक मिनट में उस बात को मान्य किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा कोई ये विषय नहीं, मैंने तो आप मुख्यमंत्री थे तो मैं मंत्री था, तो आपके साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चर्चा हमारी चल रही थी। देखिए अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, तो थोड़ा हम उसको फेस कर रहे हैं। हम खुश है, हम उससे दुखी नहीं है, लेकिन तीनों पार्टियों को इतने ज़्यादा नंबर है, तो इसके कारण तीनों को ये लगता है कि ज़्यादा मिनिस्टर्स मिलने चाहिए, अपने ज़्यादा लोग एडजस्ट होने चाहिए, क्योंकि जब पार्टी चलानी है तो आपको एस्पिरेशंस को भी मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए उसके ऊपर चर्चा चल रही है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, You've decided वी how you're आर going to ऑलमोस्ट look. देयर। Okay. अभी कुछ पोर्टफोलियोज भी हम डिसाइड कर लेंगे, और मेरा अपना मानना है कि अभी मोस्ट प्रोबेबली बिफोर 16 जब हमारा महाराष्ट्र का अधिवेशन नागपुर में शुरू होगा, बिफोर दैट हम लोग हमारा एक्सपेंशन करेंगे। मैं क्या पूछ सकती हूँ कि होम पोर्टफोलियो को लेकर इतनी खींचातानी हो रही थी, क्या हुआ है फाइनली? उस पर चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चर्चा या उस पर खींचातानी ऐसे नहीं है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, होम होता है, फाइनेंस होता है, यूडी होता है, ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज जो होते हैं, ये एक प्रकार से डिफाइनिंग इस प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं। तो तीन पार्टियां हैं, तो तीनों को उचित इज्जत दी गई है। देखिए क्या होता है, एक काम भी होता है और एक परसेप्शन भी होता है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो परसेप्शन वाइज भी तीनों पार्टियों को ठीक न्याय मिला है, ये दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए चर्चा चल रही है। क्या होम आप रख रहे हैं? देखिए अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फडणवीस जी, ये जो पिछले 5 साल थे महाराष्ट्र में, यहाँ की राजनीति एक बहुत ही निम्न स्तर तक गई। इट जस्ट वेंट रियली डाउन इन द डम्प्स। तोड़ फोड़ की राजनीति हुई, आपको उसके लिए बहुत जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपने बहुत पार्टियां तोड़ी फोड़ी, इतना कि बियॉन्ड रिकग्निशन हो गया। सिर्फ आप नहीं, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें करी हैं। पर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी, क्या इसके सुधार के लिए इस 5 साल में ऐसी बहुमत के साथ आप कोई भी कोशिश करेंगे? बिकॉज इट्स रियली नॉट एट द लेवल। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों को जनता ने बहुत अच्छा बहुमत दिया है। एक स्टेबल गवर्नमेंट जनता चाहती है, स्टेबल गवर्नमेंट देने का प्रयास करेंगे। और मैंने कल भी इस बात को कहा कि महाराष्ट्र की एक राजनीतिक संस्कृति ये बहुत पहले से रही है, जिसमें संवाद का महत्व बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली 2019 से 2024 तक ये जो डायलॉग, ये जो संवाद है, इस संवाद में कुछ रुकावटें आई है। हालांकि अभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं, जैसे साउथ के राज्यों में देखने को मिलता है कि खून के प्यासे, ऐसी अभी भी राजनीति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना अच्छा डायलॉग मैं 2019 तक देखता था वो शायद नहीं रहा है। मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं डायलॉग इस्टेब्लिश करूँ। इसलिए मैंने कहा हमारी विरोधी पार्टियों की संख्या क्या है, इसके आधार पर हम उनका आकलन नहीं करेंगे। हम डेमोक्रेसी में उनका महत्व समझते हुए उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो विपक्ष जो कमज़ोर हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत कमज़ोर हुआ है विपक्ष। मेरे 2 सवाल हैं।
क्या उनमें से कुछ आपसे टच में हैं? क्योंकि कुछ लोग आपके घर आते हुए दिखे थे, पहली बात। दूसरी कि अगर हैं और आना चाहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको लेने के लिए तैयार है? जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, जो चुनकर आए हैं उसमें से 30-32 लोग तो मेरे मित्र हैं। यानी वो कोई अपनी पार्टी छोड़ के मेरे आएंगे ऐसी परिस्थिति मित्रता नहीं पे है। सवाल नहीं है, क्या वो मैं आना कह रहा हूँ चाहते हैं इसलिए इसलिए ताकि इसलिए मेरे घर पे आते हैं। देखिए, मेरा कई लोगों से व्यक्तिगत संबंध रहा है इतने सालों से। अब मुझे 25 साल विधानसभा में हो गए जी, और सभी से मित्रता है। मेरा एक स्वभाव है, जो मेरे पास आता है मैं उसका स्वागत करता हूँ। इसलिए अभी कोई हमारा ऐसा प्लान नहीं है कि कोई हम लोग किसी को ले वगैरह, ऐसा कोई प्लान चल नहीं रहा। अगर कोई आना चाहता है तो अभी की परिस्थिति में हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के कुछ कानून भी है, उसको तोड़कर तो नहीं। पिछले बार पार्टियां आई इसलिए हम ले पाए, इंडिविजुअल्स को थोड़ी ले सकते हैं। पर कोशिश कर रहे हैं क्या वो नहीं, आपके कोई पास आने की? कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना मैंडेट मिलने के बाद आप नहीं, वो। मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत जल्दी ये सवाल पूछा है। कुछ दिनों के बाद पूछिए तो बताऊंगा। ओके, फर्नीचर, लास्ट दो सवाल मेरे। आर्थिक स्थिति स्टेट की अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड एट दिस मोमेंट। फाइनेंशियल सरप्लस में महाराष्ट्र को लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी क्या सोच रहे हैं? कि फाइनेंशियल सरप्लस में लाने का तो मेरा कोई विजन नहीं है। इसका मैं कारण कहता हूँ कि हम लोग जिस समय एक डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी को देखते हैं, डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी में पैसा सही इन्वेस्ट होना चाहिए। ये डेफिसिट की इकोनॉमी होती है, जी, लेकिन मैनेजेबल डेफिसिट और पैसे का सही इन्वेस्टमेंट, इन दो चीज़ों पर मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है, इसको एट द मोस्ट 18 तक हम लोग आगे ले गए, फिर वापस 17 पर लाया। जी, अब शायद हमारी अलग अलग स्कीमों के कारण वो 20-21 तक भी चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति है। उसको धीरे धीरे अगले 2-3 सालों में मैनेज करके वापस हम लोग 18% तक, 17% तक, वैसे तो 25% हमको अलाउड है, लेकिन एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक हेल्दी जो इकोनॉमी होती है उसमें यू नीड नॉट गो टू 25%। आप लोग उससे अंदर ही रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इसको हम लोग ठीक से मैनेज करें। ओके। आप आपके आगे अभी जो सबसे बड़ा टास्क जो हमें समझ में आता है इज द बीएमसी कॉरपोरेशन इलेक्शन। उसके अलावा आपके पास टोटल 16 कॉरपोरेशन, 26 जिला परिषद हैं। यहाँ दो सवाल, क्या यहाँ महायुति साथ में लड़ेगी इन सारे कॉरपोरेशन और जिला परिषद में?